बिल्कुल, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद सर, बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर आज ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। किस तरीके से सर देखते हैं और अब क्या स्थिति जो है, तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदलेगी? देखिए, पिछले बहुत दिनों से हमारे हरियाणा के बॉर्डर पर रहा था जी और हालांकि ये सारे कानून मोदी जी ने जैसा बताया जी कि किसानों के हित के लिए बनाए थे और भी बहुत सारे फैसले किसान हित में लिए गए थे। बिल्कुल। और आमतौर पर छोटे किसान हैं जो देश के किसानों का 80% है, उनके हित में क्या हमारी सरकार का आगे भी काम करेगी। और जो ये कुछ लोगों को मंजूर नहीं था, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों को, जी तो उसके लिए जो फैसला लिया गया है मोदी जी ने सोच समझ के, अब मेरी सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप इसका स्वागत करते हुए अब आंदोलन को समाप्त करें। और जो आगे दूसरी घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है कि एक अलग से आयोग बना करके जिसमें केंद्र के नेता, प्रदेश सरकारों के नेता, किसान संगठनों के नेता होंगे और भी किसान हितैषी फैसला लेंगे, किसानों के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अब खुशी खुशी सब किसान भाइयों को अपने घरों को वापस जाना चाहिए। और किसान हमारे बुजुर्ग हैं, किसान हमारे सम्मानीय हैं, किसानों को हम हमेशा जीतता हुआ देखना चाहते हैं क्योंकि पूरी मानवता का पेट वो भरते हैं। जी जेपी दलाल जी, ठीक है, इस बात का जिक्र आपने किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी वक्त लग गया ये एक बहुत बड़ा अहम फैसला लेते लेते? देखिए, इतना बड़ा फैसला लेने में बहुत तरह तरह के मुद्दे होते हैं जी। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और बाकी आंदोलन इस विषय पर अलग अलग मांगों के खड़े हो जाते हैं। देश में बहुत सारे गंभीरता से चर्चा करके इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और मैं मोदी जी की हिम्मत को, उनको बधाई देता हूं कि वो जनता से जुड़े रहते हैं और जनता के हित में, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन हो, चाहे राम मंदिर निर्माण का हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, कोई भी फैसला लेने में वो हिचकते नहीं है। जेपी दलाल जी, क्योंकि किसानों का इस ओर ये भी कहना है कि बहुत खुशी हुई है कि ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन अन्य मुद्दों पर भी अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, खासकर जो किसानों पर मामले जो दर्ज किए गए या किसी भी तरीके की जो एमएसपी को लेकर गारंटी की बात यहाँ पर की गई है, उसको लेकर भी कहते हैं तो अच्छा होता। तो क्या सर इसको इस दिशा में भी राज्य सरकार द्वारा गौर किया जाएगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक अलग से संस्था तैयार करेंगे जिसमें सारे किसान नेता और वरिष्ठ पार्टियों के जो नेता और जो सरकारों के अधिकारी वो इसमें शामिल होंगे और किसान का मुद्दा जो है मुख्य रूप से इस पे चर्चा करते फैसले लेते रहेंगे। और पीछे भी 7 साल में जितने किसान हित के फैसले भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने लिए हैं, इतने फैसले तो कभी 70 साल में किसी भी सरकार ने किसान हित के नहीं लिए। जी जेपी दलाल जी, तीनों कृषि कानून जिन जोर शोर से लाए गए थे और ये कहा गया था कि किसानों के हित में है, क्या वजह रही आप मानते हैं कि जो एक मुद्दे थे, जो खासकर जो एक फायदे थे, वो शायद उन किसानों तक पहुंचा नहीं पाए, उन नीतियों को जो किसानों को समझा नहीं पाए? क्या लूप होल आप मानते हैं इन तीनों कृषि कानूनों को आज वापस लेना पड़ा? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी वर्गों को, सभी लोगों को अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग रखने का अधिकार है। और इस तीनों कृषि कानून पे अलग अलग किसानों के अंदर विचारधाराएं थी। जी। बहुत सारे किसानों को का हमें समर्थन था, बिल्कुल। बहुत सारे किसानों का नेताओं को ये कृषि कानून मंजूर नहीं थे। और क्योंकि जब उनको मंजूर नहीं है जी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में ये फैसला लिया है कि मिलजुल करके, ये कोई आखिरी और या पहले फैसले नहीं है, आगे एक कदम आगे बढ़ के और भी किसान हितैषी हम फैसले लेते रहेंगे, किसानों से चर्चा करके लेते रहेंगे। किसान हित सर्वोपरि है हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए। और किसानों ने जो इस संकट के काल में, कोरोना में जो
देश की अर्थव्यवस्था को सबल दिया है, जी जो मेहनत की है, जो खाद्यान्न भंडार भरे हैं, जी वो दुनिया के सामने एक बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है। जी मैं किसानों का नमन करता हूँ। हमारे मेहनत के किसानों को जो पसीना बहाते रहते हैं, जी उनकी मेहनत की वजह से जो है आज राष्ट्र सीना तान तान के दुनिया के सामने खड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल साहब आपका इस खास बातचीत के लिए।